ध्यान दोगे, ठीक है। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है अभी सर्कल, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर्कल चल रहा है। उसमें से हम लोग चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किए हुए थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करने से पहले चैप्टर 10.2 एक्सरसाइज वाला, उसको करने से पहले हम लोग का एक्सरसाइज का एक थ्योरम है 10.2 थ्योरम, जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको पहले हम लोग समझते हैं। जब ये थ्योरम कंप्लीट होगा, समझ में आ जाएगा, तभी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में लोग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहता क्या है पहले उसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब बोल रहा है टेंजेंट का लेंथ, लेकिन कहाँ से बोलता है? फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है बाहर का पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। अब सर्कल का जो अपना पॉइंट है उससे एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो किसके बारे में बोल रहा है? इक्वल, तो जो लेंथ हो ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो इक्वल होगा, ऐसा कहना चाहता है। ऐसा कहता है, ध्यान देना। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मेरा मान लीजिए एक सर्कल हुआ, क्या हुआ? ये सर्कल हुआ, और हम इस सर्कल में क्या कर रहे हैं? दो एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिए हैं, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, जबरदस्ती बन रहा है फिर ये देखो, ठीक है। अब तो इस जगह पे क्या किया है? टच किया। और एक और हम बनाते हैं यहीं से, इस तरह से, जो इस पॉइंट पर क्या किया? टच कर रहा है। यहाँ हम लोग जानते हैं भाई सेंटर होगा जिसका नाम O होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट लिए तो इसका कुछ नाम दे देते हैं P, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का उसका नाम दे देते हैं A और B। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल पे दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। दोनों टेंजेंट खींच दिए। टेंजेंट तो समझ में आ रहा है, सर्कल का किसी एक पॉइंट से टच होते हुए जब आगे जाता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं लाइन को? हाँ, इस बात पे आना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो एक पॉइंट इस पे टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, ए और बी पे, ठीक है। हम लोग को ये प्रूव करना है ना, देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हुआ, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हुआ। तो यही बोल रहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो इक्वल होगा, यानी ये जो ए बी पी ए होगा और जो पी बी होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये थ्योरम का कहना है कि जब आप किसी सर्कल के बाहर से, जब आप किसी पॉइंट से आप जब दो टेंजेंट खींचते हैं या जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। यानी ये जितना का होगा, जैसे 10 मीटर का ये होगा, ये भी कितना होगा? 10 मीटर का ही होगा। ऐसा हमको क्या करना है? इसको प्रूव करना है। तो चलो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन में आते हैं, और ये देखते हैं कि O आपका क्या हुआ भाई? सेंटर है। किसका सेंटर है भाई? इस सर्कल का। तो वो लिख देते हैं हम गिवन में कि O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। O क्या है? सर्कल का सेंटर है। यहां तक समझ में आ रही बात? PA और PB, अच्छा P के बारे में बात करते हैं। P क्या है? तो P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। P क्या आपका? एक्सटर्नल पॉइंट है। और PA और PB आपका क्या हुआ? टेंजेंट है। PA एंड PB आर टेंजेंट, है ना, टेंजेंट है। तो लेंथ किसको बोलेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और हमको ये भी दिया था कि जो P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो P और PB क्या होगा? दो टेंजेंट हो गया। हम लोग यही तो प्रूव करना है। प्रूव करना है कि जो PA होगा ना, वह आपका PB के इक्वल होगा। इस बात को हम लोग को प्रूव करना है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट, जो भी किसी भी बात है, सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट है, तो उससे सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, और वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। अब इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं।
है ना। अगर प्रूफ कर देते हैं कि हाँ पी ए और पी बी इक्वल होता है तो अब से हम लोग क्या करें, डायरेक्ट यूज करेंगे कि कभी भी अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया है और सर्कल में अगर ड्रॉ करने बोलेगा तो हम लोग सीधे मान लेंगे कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो भाई सीधी सी बात है, इक्वल होना ही होना है, हो ही जाएगा। इसको हम लोग थ्योरम के तरफ इसको फिर याद करेंगे, बाद में रूल के जैसा यूज करेंगे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है आपस में इक्वल होता है। दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है आपस में इक्वल होता है। अगर 10 मीटर दिया यही 10 मीटर होगा। तो प्रूफ हम लोग यही करना है कि पी ए और पी बी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा मदद लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ओ को ए से मिलाएंगे, सीधी सी बात है। जैसे हम लोग ओ को ए से अगर मिलाएंगे ना, इसको इस तरह से अगर ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ओ को क्या किए, ज्वाइन किए ए और बी से, तो लिख दे रहे हैं ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, है ना। ए को भी ओ से ज्वाइन कर दिए, बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिए हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करने वाले हैं इसको, ठीक है। अब इसी ध्यान देना, जब हम लोग ओ को ए से ज्वाइन किए तो हम लोग अच्छे से मालूम है कि ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे मेरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। हम लोग जानते हैं थ्योरम 10.1 से कि जब हम लोग सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाते हैं तो टेंजेंट के साथ क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी यहाँ वाला जो एंगल होगा वो अपने आप में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो हम सीधे लिख दे रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 10.1 से हम लोग लिख सकते हैं कि OA जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किस पर, BA पर। इसका ये मतलब निकला कि जो एंगल यहाँ बन रहा होगा PAO वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अब यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री। एंड वो भी लिख देते हैं कि जो OB है वो परपेंडिकुलर है PB पर। यानी इसका भी हम कह सकते हैं कि एंगल जो बनेगा PBO वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। थ्योरम 10.1 हम लोग पढ़े थे कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में काम हम लोग और करेंगे कि जैसे हम लोग O को A से मिलाए थे, O को B से मिलाए थे, हम लोग क्या करेंगे, P को भी मिलाएंगे किससे, O से। यानी देंगे एंड P टू O, P से O को भी हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए। ज्वाइन, अच्छा ज्वाइन लिखते हैं ना, ज्वाइन A टू O, B टू O एंड P टू O, सबको ज्वाइन कर दिए। अब जैसे हम लोग ज्वाइन किए तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 2 ट्रायंगल बन गया। कितना ट्रायंगल बना, 2 ट्रायंगल। और जब 2 ट्रायंगल के हमको किसी साइड का, यानी ये साइड को इस साइड के इक्वल अगर करना है तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस करना होगा। क्योंकि जब हम 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे तभी तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पे को हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये 2 ट्रायंगल को सिमिलर यानी सिमिलर बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, है ना। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए देखो कौन कौन सा प्रॉपर्टी लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इन 2 ट्रायंगल में आते हैं, इसका नाम क्या है, इन ट्रायंगल। ऊपर के तरफ है PAO एंड नीचे के तरफ है PBO। अगर आप देखोगे तो इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, जिसका नाम क्या है PAO। और इस ट्रायंगल में देखा जाए क्या बन रहा है, PBO। क्लियर है, दोनों कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा ध्यान रखना, इस ट्रायंगल का ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट जिसका नाम क्या है PO, वो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि भाई ये कॉमन पार्ट है। और तीसरा, इस ट्रायंगल का ये जो पार्ट है, ये वाला
और इस ट्रायंगल का जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बताएं क्यों इक्वल होगा? यस, क्योंकि ये रेडिया है। रेडिया मतलब दोनों रेडियस है, और एक ही सर्कल का है, तो एक सर्कल का जितने भी रेडियस होते हैं सबके सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? अब ये देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी के अंदर जा रहा है? RHS में जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्रायंगल PBO का, और हम लोग फिर CPCT का इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो PA होगा और इस ट्रायंगल का जो PB होगा दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, एक प्रूफ करना था ना, ये दोनों लेंथ आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब से इतना हम लोग काम नहीं करेंगे। जैसे हम लोग को ये मालूम हो जाएगा ये कोई पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है और उससे सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो सीधे हम लोग मान लेंगे कि दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और बगल में लिख देंगे कहाँ से? थ्योरम 10.2 से। भाई आई बात समझ में? ऐसे तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का, तो 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ध्यान दोगे आप लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, पहले समझोगे। एक्सरसाइज जो आपका 10.2 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसको आप समझो पहले ना। इस थ्योरम का यूज में नहीं किया जा रहा है, अभी 3 के बाद किया जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक MCQ है। लेकिन पहले समझोगे तभी बना पाओगे। इसको बनाए कैसे? कहता है फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई Q पॉइंट है। क्या है? कोई पॉइंट Q है। तो Q फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ऐसा दे दिया गया है कि जो पॉइंट Q है इससे इसका सर्कल का जो टेंजेंट का लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सेंटर को मान लेते हैं क्या? O। अब सीधी बात, जैसे इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और जैसे हम इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ ये वाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अपने आप में क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से Q का डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 25 सेंटीमीटर। अब ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, और क्वेश्चन बोला द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज क्या होगा? रेडियस क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। ये 4 ऑप्शन दिया, चारों में तो कोई होगा। ये तो सीधे चला गया किसमें? पाइथागोरस लगा देंगे ना। पाइथागोरस में सीधे क्या हम लोग जानते हैं कि जो OQ का स्क्वायर होगा इक्वल होगा आपका, इसका नाम खुद दे देते हैं अपने से, P दे देते हैं, तो OP का स्क्वायर प्लस QP का या PQ का स्क्वायर। अब पुट कर देते हैं, ये जो OQ हो जाएगा यहाँ 25 का स्क्वायर आएगा। ये जो OP होगा उसको निकालना है क्योंकि यही तो मेरा रेडियस है। और जो PQ है वो कितना है? 24 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। OP का स्क्वायर हमको निकालना है और 24 का होता है 576। इसको उधर ले आएंगे तो 625 माइनस 576 और ये हो गया OP का स्क्वायर। अब जैसे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा? 49 में मिलेगा। इधर मिल जाएगा OP का स्क्वायर जैसे इधर अंडर रूट आएगा ये 49 हो जाएगा। इधर OP मिलेगा। 49 से हम लोग जानते हैं क्या मिलता है? 7। यानी हम लोग कह सकते हैं कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस मिल गया हमको 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो पता चलेगा ऑप्शन नंबर A में ही है। ये हम लोग का पहला का सॉल्यूशन था, है ना। तो ऐसा सवाल हम लोग पिछला एक्सरसाइज में बनाए थे ना।
ऐसा जो क्वेश्चन है वो हम लोग पिछला एक्सरसाइज में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको बोला जा रहा है कि जो टी पी है ना, ये जो आपका पी और जो आपका टी है, और वो आपका टी और जो क्यू है, ये आपका दो क्या है, टेंजेंट है, लेंथ है, दो टेंजेंट है लिखा हुआ है सर्कल में जिसका सेंटर वो है, और पी ओ क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी ओ क्यू का वैल्यू 110 दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, पी टी क्यू का वैल्यू। तो हम लोग इतना तो क्लियर जान रहे हैं ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्या बना रहा है? और क्वाड्रिलेटरल से चारों कोना का जो सम होता है ना, 1 2 3 4, वो 360 होता है। कितना होता है? इसका मतलब इधर का 90 इधर का 90 तो 180 हो चुका है। यानी इसका मतलब सीधी बात है, यहाँ और यहाँ मिलकर कितना होगा? 180 होगा ना। यहाँ और यहाँ मिलकर कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि इधर 90 90 180 हो चुका है। हम लोग सीधे यहाँ से निकालेंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है? पी ओ क्यू, प्लस उसका नाम क्या है? पी टी क्यू, और दोनों मिलकर कितना देगा? 180 डिग्री। क्या देगा? 180 डिग्री देगा। कहा है 180 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबा, इसे मान लो, इसको पी मान लो, एंगल पी, ये हो गया एंगल टी, ये एंगल हो गया ओ, ये एंगल हो गया क्यू। तो 1 2 3 4 आया। क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है टोटल? 360 होता है ना। जब 360 होता है तो पी का वैल्यू ऑटोमेटिक 190 है, टी ला निकालना है, प्लस ओ आपका 110 DL है, क्यू जो है यहाँ भी 90, तो ये 90 90 कितना हो चुका है? 90 90, ये पूरा 180 उधर चला जाएगा, तो इधर टी प्लस 110, 360 में 180 चला गया, वापस ये कितना मिला? तो कितना कितना मिला? 110। तो वही चीज़ तो लिख रहे हैं, ये वाला टी वाला हो गया, ये आपका 110 दिया हुआ है, ये आपका एंगल पी टी क्यू है, यानी टी है। इधर देखो आपका क्या मिला, ये ना मिला। समझ में आया? अब हम लोग क्या करें, उसको उधर भेज देंगे तो एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल मिल जाएगा? पी टी क्यू मिल जाएगा। 180 माइनस 110 कितना मिला? अब देखो ऑप्शन कहाँ है, 70 डिग्री का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना। कहता है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट बी। सीधी बात बोल रहे हैं, पी पॉइंट है कोई, है ना, कोई पी पॉइंट है, और इससे आपका सर्कल खींचा जा रहा है, मतलब सर्कल पे टेंजेंट खींचा जा रहा है ना। तो यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये हो गया आपका ए, और यहाँ से जब इसको खींचे तो ये बन गया आपका बी। यहाँ आपका होगा सेंटर जिसका नाम है ओ, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इतना तो आपको सबको पता होना चाहिए। तो वहाँ बोला है ना कि 80 डिग्री बना रहा है, कहाँ पे? देखो यहाँ पे 80 डिग्री बना रहा है, और हम लोग को पूछा रहा है कि पी ओ ए कितना होगा। तो पी ओ ए यानी आधा, जैसे ऐसे यहाँ पता करना है, पी ओ ए हम लोग को इस जगह का एंगल को पता करना है, ठीक है। और यहाँ कितना दिया है? टोटल 80 डिग्री लिखा हुआ है साफ साफ कि इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। तो ध्यान देना, जब हम लोग अभी प्रूफ किए थे उससे तो हम लोग सीधा जान रहे थे ना कि ये वाला रियल इक्वल होगा ना। तो जब अगर साइड इक्वल होगा तो सीधी से हम लोग यहाँ के एंगल भी क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सोचने वाली बात है। टोटल कितना बनाया है? 80 ना। यहाँ वाला तो ऑटोमेटिक पता है 90 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? आधा 40 हो जाएगा। हमको केवल इसको निकालना, नहीं निकाल पाएंगे। ये ऊपर वाला अगर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी ए ओ का, इस ट्रायंगल में जाएंगे, सीधी बात है यहाँ का एंगल जिसका नाम है ए पी ओ प्लस यहाँ के एंगल जिसको निकालने बोला गया हम लोग का पी ओ ए, और यहाँ तो हम लोग को पहले से मालूम पी ए ओ का वैल्यू
नहीं मालूम है, ये तो 90 डिग्री होता है। ये ओ वाला जो वैल्यू उनको निकालना है, और ये जो पी ए पी ओ, तो पूरा हम बात कर रहे हैं कि जो पूरा एंगल है ये वाला ए पी बी, एंगल पूरा ए पी बी जो है वो है 80 डिग्री। हम आधा का बात कर रहे हैं, तो आधा कितना हो जाएगा, ए पी ओ 40 डिग्री हो जाएगा ना, तो वही 40 डिग्री हम यहाँ लिख रहे हैं। अब 40 और 90 कितना हो गया, 40 और 90 130 होता है, उधर भेजेंगे तो 180 में 130 जाएगा, कितना मिलेगा, देखो तो 50 डिग्री दिया है, किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे बात समझ में आया। आप लोग और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लोग पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया आप उसको लिख लेना, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर ध्यान देना। 4 में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ध्यान देना क्या बोला जा रहा है, ये मान लीजिए आपका क्या है, सर्कल है, क्या है, और इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का एंड पॉइंट कौन ला होगा, ये ना होगा, ये भी डायमीटर का एंड पॉइंट होगा। इसका इस पॉइंट से वो टेंजेंट खींचा जा रहा है, ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है। और हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। ध्यान देना क्या क्या दिया जा रहा है, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका ए से लेकर बी तक डायमीटर था। अब ये जो लाइन किया है इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है। गिवन में हम लोग को ये मालूम है कि जो ए बी है आपका डायमीटर है, क्या है, बोलो बोलो क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर का जो एंड पॉइंट है इससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यानी कि पी क्यू और एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। पी क्यू एंड एक्स वाई आर टेंजेंट है। हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई का पैरेलल है, क्या है, पैरेलल प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग कौन कौन सा थ्योरम का भी यूज करते हैं। सबसे पहले बात को ध्यान देना, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सेंटर हम इसको मिलाएं तो यहाँ पे क्या बनाएगा, थ्योरम कौन सा, यूजिंग थ्योरम 10.1 से हम यही कह सकते हैं कि OA जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा किस पर, PQ पर। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं एंगल जो बन रहा है OAPO कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एंड इधर जो OB है, OB क्या है, अच्छा OA था ना, यहाँ इधर क्या है OB परपेंडिकुलर इस पे एक्स वाई पे, OB परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। यानी हम यहाँ कह सकते हैं ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा भाई, है ना, किस पे, OBY पे, OBY पे ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब दोनों इक्वेशन को इधर इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको ये समझ में आएगा कि RHS दोनों का इक्वल था, तो दोनों के RHS क्या होगा, इक्वल हो गया। यानी OAP और OBY इक्वल है। ध्यान देना कहाँ कहाँ इक्वल हो गया, OAP यहाँ वाला, OBY यहाँ वाला। जब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, इससे क्या समझ में आता है आपको, अगर ऐसा कोई दो लाइन है और कोई इस तरह से काटता है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जब बराबर होता है तो इससे क्या साबित होता है कि जो दोनों लाइन का आपस में क्या है, मतलब पैरेलल है। यानी अपने आप में ये क्या है, अल्टरनेटिंग दो अल्टरनेट एंगल है, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो हम इस रूल्स के आधार पर भी कह सकते हैं कि अगर दोनों का एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सो इसीलिए इसके मदद से हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है वो क्या है,
एक्स वाई के पैरेलल। समझ में आई बात? यस या नो? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बोलेगा कि तभी तुमको पता चलेगा, नहीं तो फिर बताएंगे।